फिट रहेगा इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपको फिट रखने की कोशिश हम हर रोज करते हैं और इसलिए आपके लिए ये खास शो लेकर आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपको कोई बीमारी ना हो या हो गई है तो ठीक हो जाए, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए या आप एकदम परफेक्ट स्लिम ट्रिम हो जाए, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज तो रोज करनी पड़ेगी, लेकिन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है और कैसे आप परफेक्टली कर सकते हैं ये हमें बताती हैं आरू सोनी, जो कि योगा ट्रेनर हैं। हाय आरू। हाय मेघा। आरू, तो आप हमें रोज़ एक्सरसाइज बताती हैं और मैं रोज़ लोगों से यही कहती हूँ, हमारे दर्शकों से कहती हूँ कि आपको पंक्चुअलिटी से एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़रा बताइए कि आपने कितना डिसिप्लिन से एक्सरसाइज किया जिसके बाद आपको इतनी फिट बॉडी मिली। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे जीन्स हैं। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट ये मेरे जीन्स हैं, बट स्टिल आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है। जीन्स डजंट मैटर, एक टाइम के बाद में हमारी लाइफस्टाइल ख़राब हो जाती है धीरे धीरे, वर्कलोड, खाने का कुछ भी बाहर खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी होती है, जो जिसमें मैंने अपना पूरा टाइम दिया है। और आप ये टाइम आप बताएंगी, सभी दर्शकों को रोज़ बताती है कि कैसे उन्हें भी फिट रखना है। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम लेग्स को ट्रेन करेंगे। सेम जिन लोगों को अपनी नीज़ में बहुत प्रॉब्लम रहती है, कुछ क्या होता है कि हमारा वेट जैसे बढ़ता जाता है तो बॉडी के किसी ना किसी पार्ट में पेन रहना शुरू हो जाता है और वो मोस्टली पेन हमारे नीज़ में रहता है। तो जिन लोगों को नीज़ में प्रॉब्लम है, आज का जो टेलीकास्ट है ये उनके लिए है। नीज़ इशू है जिनको लेग्स पे वेट बहुत ज़्यादा है और उन्हें अपना वेट कम करना है फ्रॉम देयर लेग्स, तो आज का वर्कआउट हम उनके लिए है। अगर आप लेग्स का वेट जो है वो कम करना चाहते हैं या चाहते हैं कि आपका नी पेन कम हो जाए या खत्म हो जाए, तो उसके लिए आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है आरू आज बताएंगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आरू जी। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी सिंगल लेग डेडलिफ्ट। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, अपना एक लेग हवा में उठाना है और दूसरी लेग को स्लाइटली बेंड करना है और आर्म सामने की साइड। ओके, सांस लेते हुए ना लेग हवा में उठाएंगे, सामने एंड बैक। होल्ड नहीं करना है, जस्ट होल्ड नहीं करना है, जी हाँ, जस्ट जाएंगे पीछे एंड बैक अगेन बेंड एंड बैक, रिलैक्स। सेम करेंगे दूसरी साइड से, रिपीट अगेन, इनहेल, बेंड एंड बैक, वन मोर टाइम, बेंड एंड बैक, रिलैक्स। तो यहाँ पे मेघा आपने फील किया होगा अपने लेग के बैक साइड में थोड़ा स्ट्रेच हो रहा था हमें। ओके, तो सेम जब हम अपनी हैमस्ट्रिंग्स को ट्रेन करते हैं तो आपके नी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, पेन होते हैं या फिर कुछ लोगों के घुटनों में आवाज़ें आती हैं, तो जब हम अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेंथ करते हैं तो आपके नी से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। बिल्कुल। और जो ये चटकती है, जिसे कहते हैं कि हड्डियां चटकती बहुत ज्यादा है, आप बैठते उठते हो तो वो स्ट्रांग होने लगते हैं, आपका नी पार्ट जो है। आरू, आप जो बता रही थी अभी कि इनहेल कब करना है और एक्सहेल कब करना है, तो ब्रीथिंग भी बहुत ज़रूरी होती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। ऑब्वियसली ब्रीदिंग बहुत मैटर करता है। हमारे स्पाइन जो है और लंग्स है वो ब्रीथ के अकॉर्डिंग एक्सपेंड होते हैं, तो सारी एक्सरसाइज का एक डिफरेंट ब्रीदिंग पैटर्न भी होता है। कोई भी एक्सरसाइज हो, आपको अगर कोई भी इंजरी हुई है या आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से ज़रूर आप कंसल्ट कर लें, उसी के बाद एक्सरसाइज करें। अदरवाइज अगर आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम और बढ़ सकती है कम होने के बजाय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे जंपिंग स्क्वाट्स। हम नॉर्मल स्क्वाट्स करते हैं जहाँ पे हम नीचे जाते हैं ऊपर उठते हैं, यहाँ पे ये होगा हम नीचे जाएंगे कामली एंड देन जंप करके वापस ऊपर उठेंगे, देन डाउन अगेन एंड देन जंप अप। ओके, और ये हमें कितनी बार करना है? ये हम करेंगे इनिशियल डे सेम 10 रैप्स करेंगे और 3 सेट्स। और आरू, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, मेरे लिए ये बड़ा कंफ्यूजन होता है और शायद आपके लिए भी दर्शकों होता होगा कि आप जब लेग स्प्रेड करती हैं तो क्या सिचुएशन होनी चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए? कितना डिग्री है? आपके लेग्स एंड शोल्डर सेम गैप रहता है, जितना दोनों शोल्डर्स में उतना हम लेग्स में रखते हैं। बस क्या होता है कि हम टो सामने की साइड नहीं रखते, टो सामने रखेंगे तो नीज आगे जाएंगे और इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, तो हम टोज को स्लाइटली आउट रखते हैं जब भी हम कोई स्क्वाट करेंगे तो। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, सांस लेंगे, नीचे जाएंगे एंड देन जंप करेंगे। इनहेल, डाउन एंड जंप। ऊपर आके हमें एक्सहेल करना है जंप के साथ। ठीक है, 10 टाइम रिपीट करेंगे। इनहेल, डाउन एंड जंप,
Inhale, down and jump. तो ये इनहेल करना है, जंप करना है, किस तरह से आपके लेग्स पे ये प्रेशर डालती है एक्सरसाइज, ये मैंने फील किया। क्योंकि जब ये जंप करते हैं हम या नीचे बैठते हैं, स्क्वाट जब करते हैं, तो प्रेशर सबसे ज़्यादा थाई पार्ट पर आता है, कॉर्ड्स पे आता है, हमारे फ्रंट पार्ट जिन्हें हम कॉर्ड्स बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर हमारे उस पार्ट पे आता है। चलिए, ये एक्सरसाइज आपने आरू बता दी, नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी से करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे ब्रिज पोज, तो जिसके लिए हमें लेटना होगा। सीधे लेटेंगे, हमारे दोनों लेग्स बेंड रहेंगे, आपके नी एंड टो में 90 का एंगल नहीं रखेंगे इस बार, टोज को थोड़ा सा आगे रखेंगे। ओके, योर बोथ हैंड्स ऑन द फ्लोर। अभी आपको अपने चेस्ट एंड हिप्स को मैक्सिमम अप करना है, ऊपर जाके हिप को स्क्वीज करेंगे, थोड़े सेकंड के लिए होल्ड करेंगे एंड देन स्लोली अगेन डाउन। चलिए, सांस लीजिए एंड अप, स्क्वीज योर हिप्स इन and then down. Again, inhale up and down. Repeat करेंगे for 10 times. Again. Up. डाउन एंड रिलीज। आरू, जो आपने हमें ये एक्सरसाइज करवाई, ये पोज जो आपने हमें करवाया, सबसे ज़्यादा जो पार्ट है आपका अप बैक होती है, चेस्ट पार्ट होता है। ऐसे में शोल्डर से भी प्रेशर जब जाता है तो क्या वो पॉस्चर सही है? क्योंकि लोगों को पॉस्चर नहीं पता होता है, उसके बाद बॉडी पेन करती है। नहीं, इट्स टोटली फाइन। अगर क्योंकि हमारा बस टोज एंड शोल्डर पार्ट ही फ्लोर पे रह रहा है, बाकी सारा पार्ट हम एयर में लेके जा रहे हैं, तो अगर आपका शोल्डर से सपोर्ट लग रहा है देन इट्स टोटली फाइन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बस जो हमारी मसल एक्टिवेट आपको फील होगा वो होगा इनर थाई, आपके ग्लूट मीन्स हिप्स, और आपका स्लाइटली लोअर बैक में आपको थोड़ा सा एक्टिव लगेगा कि हाँ मेरा मसल एक्टिव हो रहा है। मसल एक्टिव होगा, और इससे सबसे ज़्यादा जो है थाई पार्ट जो है आपका कम होता है। थाई, नॉट योर कॉर्ड्स, ये जाएगा आपके हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूट्स पे। और इसके अलावा भी कोई फ़ायदा होता है इस एक्सरसाइज से, बेनिफिट? जिन लोगों को बैक में इश्यू रहते हैं, जिनकी बैक में आए दिन प्रॉब्लम रहता है, दर्द रहता है नॉर्मली, तो अगर वो इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली उनको रिलीफ मिलेगा। हम जो भी इसके हैमस्ट्रिंग्स के जो भी एक्सरसाइजेस करते हैं वो हमारी नी और हमारे स्पाइन को स्ट्रेंथन करता है, तो ट्राई करें आप हैमस्ट्रिंग को ऑन डेली नोट आप प्रैक्टिस करें। डेली बेसिस पर अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं, पोज करते हैं, तो आपको बैक पेन अगर बहुत होता है तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने इस एक्सरसाइज को देख लिया है तो ठीक है, एक बार फिर से आरू करके दर्शकों को दिखाते हैं। ओके, श्योर। सेम आपकी नीज एंड टोज को थोड़ा सा अपार्ट रखेंगे, 90 का एंगल नहीं रखेंगे। बोथ हैंड्स ऑन द फ्लोर, सांस लेते हुए हिप्स को लिफ्ट करना है आपको एंड स्क्वीज करेंगे अंदर की साइड, देन डाउन। सेम 10 रैप्स लेंगे, इनहेल अप एंड डाउन। ट्राई करेंगे चेस्ट को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करें, बस अपने हिप वाले पार्ट को ऊपर उठाएं, डाउन। इनहेल अप एंड डाउन। अपना माइंड कंसंट्रेशन अपने ग्लूट्स पे रखेंगे, अगेन अप एंड रिलीज। तो ये आपको पोज करके बताया आरू ने कि कैसे आप एक एक्सरसाइज से बैक पेन अगर आपको होता है तो उससे भी आप निजात पा सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपके बॉडी पार्ट में बहुत फैट है तो कैसे आप उसको फैट को भी कम कर सकते हैं। आरू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेघा। तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।